मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, हड़प्पा, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा, हाल का चिन्ह, लोथल पत्तन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूओलॉजी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी समकोण। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खड़ा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी भवन नगर कौन सा था? धन्य नगर। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई महिला। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सात सिंधु। निम्नलिखित में से किस जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुख्य चुनाव में शामिल होती थी? समिति। वैदिक युग के राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? जैन धर्म। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ? राजगृह में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में किया गया। इनका जन्म अशोक के मौर्य के रुमनदेई स्तंभ से तुलना किया जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक। बौद्ध धर्म ने अपने समाज के दो वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बौद्ध काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृतिक पाठ। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे हुए हैं? पाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है? वाम सत्पाक्षिणी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना के साथ है? जन्म से। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा का प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगराज, बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रेसजनित तथा वत्सराज उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में कौन क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बौद्ध युग में। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर थे। वर्तमान महावीर का परिनिर्वाण प्राप्त किया। 52 में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। प्राचीन भारतीय प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला। भारत में सबसे पुराना लौह युग है चित्तूर मृत भांडे के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? लौह का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। अलेक्जेंडर की पुरस्क की लड़ाई हुई थी हाइबर्ड स्पीच नदी के किनारे हुआ था। किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ
झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। पुरुष यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? मूसा संहिता। महाभारत से लिखा था पतंजलि ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? अर्थशास्त्र। यूनानियों को भारत के बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवण बेलगोला में। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र की सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सही होगा? केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने देवनाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से विख्यात है अशोक। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? राज एडिक्ट। 13वां। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया, युद्ध का त्याग की घोषणा किया? शिला राजदेश। 13वां। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या के केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलालेख के 13वें राज्यादेश। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि के खुदे हुए हैं? ब्राह्मी। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया? 1837 में जेम्स प्रिंसिप्स। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मध्य राज्य पर शासन किया? शुंग। कल्हड़ मैत्रेयी कालिदास पाणिनि निम्नलिखित में से संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद थे? पाणिनि। गंगाधर कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदी यूनानी। भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो आर्ट के नाम से जाना जाता है? गांधार। महाकाल मंदिर उज्जैन। सूर्य मंदिर कोणार्क। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। मिलिंद पानहो क्या है? बौद्ध पाठ। चरक के राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण में विकसित कला किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन सा था? कनिष्क। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। राजा खारवेल किस चेदी वंश का महानतम शासक थे? कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किया। जैन धर्म तत्वाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। महरौली में जंग रहित स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त। गुप्त राजा ने किसी विक्रमादित्य की पदवी धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक। हरिश्चंद्र निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था? समुद्रगुप्त। लिच्छवी दहुत्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम के किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों द्वारा। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाते हैं? गुप्तों के। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 319।
इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? आर्य। फाहियान किसके शासन के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त। पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चरवाक। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ब्राह्मण थे एक प्राचीन खगोलविद। किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त। चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चांदोद में। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? पांड्य। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र निम्नलिखित में से कौन सी पद धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है। हिंदू, बौद्ध और जैन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? कविराज मार्ग। महाबलीपुरम सप्तपैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लव। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य चिन्ह। कौन से प्राचीन भारतीय साम्राज्य के नीचे उसकी राजधानी कलजोड़ के रूप में अंकित है? पल्लव और वेल्लोर। पुलकेशिन द्वितीय महानतम शासक था। वह तापी की चालुक्य। निम्नलिखित में से शिलालेख का चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? एहोल। रवि कृति एक जैन थे जिन्होंने एहोल पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से चोल राजा ने सिंहन को पहले जीता था? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने राजधानी को गंगटोई चंपुलर का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम। एलोरा में ठोस शैल काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया? राष्ट्रकूट। प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु में। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर। द्वितीय सांडिन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थॉर्टन तांबे की प्लेटों। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव। विक्रमादित्य चरित्र के लेखक कौन थे? बिल्हण। सूर्य मंदिर का कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। भारत में किस क्षेत्र में कामरूप के एक प्राचीन नाम है? असम। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। हर्ष चरित्र के लेखक हैं बणभट्ट। एक महान रोमांडा कादम्बरी के लेखक बणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिल नहीं खाता है? विक्रमादित्य चैतन्य। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। मिहिर भोज राजपूतों के में से कुल संबंधित है? प्रतिहार। प्रतिहार वंश के महत्तम शासक कौन था? प्रतिहार भोज। प्रिंस ऑफ प्रिविलेंस नाम से किसे प्रदान किया गया? वेंसो। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। 738 ईसा पूर्व में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में।